ये एक वैगनार कार है। इसमें गाड़ी का एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा था और इसका गैस चेक किया तो गैस भी बिल्कुल नहीं था, बहुत ही ज़रा सा था। तो उसका जो प्रॉब्लम था, पहले इसमें प्रेशर डाल के चेक किया इसका लीकेज कहाँ से है। तो प्रेशर रात में डाल के छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ही माइनर लीकेज है इसमें, तो बहुत टाइम के बाद कम हो रहा था। तो अभी रात में प्रेशर डाल के छोड़ा था, तो अभी देखते हैं इसका कितना प्रेशर हुआ है। इसमें जो प्रेशर डाला था वो 300 के आसपास था प्रेशर, 300 से 2 पॉइंट ऊपर ही था। तो अभी इसका प्रेशर देखते हैं कितना डाउन हुआ है। रात में इसका प्रेशर डाल के छोड़ दिया था, देख सकते हैं इसका प्रेशर 300 से ऊपर है। और अभी इसका प्रेशर चेक करेंगे कितना हुआ है। अभी भी लॉक है इसका, और इसका प्रेशर जो है वो 300 से नीचे आ गया है, देख सकते हैं। पहले 300 के 1-2 पॉइंट ऊपर था, अभी 300 के नीचे आ गया। मतलब इसमें लीकेज है लेकिन माइनर लीकेज है, तो बहुत देर के बाद कम होता है। तो इसका चेक करेंगे, इसका कूलिंग कॉइल से लीकेज है, इसका कूलिंग कॉइल खोलना पड़ेगा और कूलिंग कॉइल खोल के इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसका कूलिंग कॉइल खोलने के लिए इसका डैशबोर्ड निकालना पड़ता है। तो पहले इसका डैशबोर्ड निकालेंगे और डैशबोर्ड निकालने के बाद फिर इसका कूलिंग कॉइल निकालेंगे। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए देख सकते हैं पूरे सब साइड के कवर खोलना पड़ता है। एक इधर कवर लगता है, ये अपना गियर बॉक्स निकालना पड़ता है और यहाँ का भी सब कवर खोलना पड़ता है। ये एक इधर इसके नीचे कवर आता है और एक अपना यहाँ पर आता है कवर। सारे कवर खोलने के बाद उसके अंदर स्क्रू लगे होते हैं, देख सकते हैं स्क्रू लगा है और इधर भी लगा है। ये सब खोलने के बाद फिर ये साइड से 2 बोल्ट लगे रहते हैं इसमें, ये 2 बोल्ट खोलेंगे। ऐसे ही 2 बोल्ट उधर वो साइड में लगे रहते हैं, तो वो खोलने के बाद फिर इसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसका मीटर भी खोलना पड़ता है, मीटर का कवर आता है और ये स्टीयरिंग का भी कवर निकालना पड़ता है। और स्टीयरिंग का कवर निकालने के बाद यहाँ से 2 बोल्ट खोलेंगे स्टीयरिंग के। ये 2 बोल्ट खोलने के बाद ये पूरा बाहर निकाल देंगे इसको, पूरा स्टीयरिंग को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो पूरा वायरिंग भी निकालना पड़ता है जैसे, ये सब पूरा स्टीयरिंग में वायरिंग लगता है। ये वायरिंग निकालने के बाद इसका स्टीयरिंग निकालते हैं। पूरा वायरिंग निकाल दिया इसका, देख सकते हैं वायरिंग लटक रहा है इसका देख सकते हैं स्टीयरिंग निकाल दिया है। ये रहा इसका स्टीयरिंग, ये पूरा निकाल दिया। अब इसका डैशबोर्ड निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड निकाल दिया है। अब इसका कूलिंग कॉइल निकालेंगे। कूलिंग कॉइल निकालने के लिए यहाँ से 10 के बोल्ट लगे रहते हैं, वो बोल्ट खोल करके कूलिंग कॉइल इसका निकालेंगे। कूलिंग कॉइल निकाल के दिखाते हैं। देखिए इधर 4 स्क्रू लगता है, 4 स्क्रू खोलने के बाद फ्लैग को निकाल लेंगे। ऐसे फ्लैग निकाल लिया। अब इसका ब्लोअर मोटर खोलेंगे और कूलिंग कॉइल निकालेंगे इसका। तो देख सकते हैं इसका कूलिंग कॉइल निकाल दिया है। ये इसका कूलिंग कॉइल है और ये इसका हीटिंग कॉइल है, ये इसका ब्लोअर मोटर है। ये सब तीनों साथ में ही लगे रहते हैं बॉक्स में। तो इसको निकाल दिया। इसका जो लीकेज चाहिए कूलिंग कॉइल, देख सकते हैं एक साइड से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लीकेज यहाँ से था, देख सकते हैं इस कोने से यहाँ से लीकेज था। बहुत हल्का हल्का गैस इसमें से लीक हो रहा था। तो अभी इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद ये देख सकते हैं इसका नया कूलिंग कॉइल है। इसके साथ अब सेंसर भी लगा हुआ था, इसके साथ नया सेंसर है इसमें। और ये इसका पुराना कूलिंग कॉइल है, इसको चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं इसमें नया कूलिंग कॉइल फिट कर दिया है। बाकी का फिटिंग करेंगे ये कवर। और इसमें एक हीटिंग कॉइल रहता है, ब्लोअर मोटर रहता है,
सब फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इसमें कूलिंग कोयल लगा दिया है। अभी इसको फिट कर रहे हैं, देखिए लूज़ है ये अभी इसको फिट कर रहे हैं, पूरा फिट करके इसको फिर डैशबोर्ड लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसका पूरा फिट हो गया। अभी इसमें साथ साथ एसी फ़िल्टर भी लगा देते हैं तो इजी रहेगा। ये देखिए इसमें एसी फ़िल्टर भी लग गया और इसका लॉक लगा देते हैं। ये लॉक इसमें बैठेगा, फिर यहाँ से ऐसे बैठेगा। एसी फ़िल्टर भी इसका लग गया। अब इसका डैशबोर्ड लेकर आते हैं और डैशबोर्ड लगाते हैं। ये इसका डैशबोर्ड लगा दिया है, अब बाकी का सारा फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं डैशबोर्ड इतना फिटिंग हो गया है। तो डैशबोर्ड इसका फिटिंग हो गया और एसी गैस भी इसमें डाल दिया है और कूलिंग अब बहुत ज़्यादा कर रहा है, पहले से बहुत चिल कर रहा है क्योंकि इसका एसी फ़िल्टर भी चॉक हो गया था, उसकी वजह से भी कूलिंग कम कर रहा था। तो अभी इसका कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हो गया है।